साथियों, आज हम भारत में जो महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, अमानवीय अत्याचार होता है, वो भी धर्म और मजहब के नाम पर, उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, संविधान में शब्द लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, और हम इसी धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। साथियों, ये कैसा धर्मनिरपेक्षता है जहां धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। साथियों, इस अमानवीय व्यवहार को हम होते हुए देखते हैं और इस अमानवीय व्यवहार को लोग स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन अंदर खाने में मजहब के नाम पर महिलाओं के साथ ये अमानवीय व्यवहार आज भी होता है। साथियों, मान भी लिया जाए कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर इस मजहबी व्यवहार को क्यों न कानून बनाकर इसे बलात्कार की श्रेणी में डाला जाए और मजहब के नाम पर महिलाओं के साथ ऐसे बलात्कारियों को भारी दंड दिया जाए, ताकि उनकी हिम्मत न हो कि मजहब के नाम पर औरतों का शोषण कर सके। साथियों, जब हम इतिहास के पन्नों के साथ इन अमानवीय बातों को पढ़ते और सुनते हैं तो शर्म आती है। होता क्या है कि मजहब की चादर ढक दी जाती है और फिर महिलाओं के साथ उन्हें सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो साथियों, क्या महिलाओं की सीमाएं मजहब की चादर ढककर सेक्स वर्कर तक सीमित हैं, वो भी भारत जैसे धर्मनिरपेक्षता के देश में? साथियों, हम बारी बारी से कुछ इस पर चर्चा करेंगे। आपने साथियों हलाला का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और अखबारों में खूब पढ़ा भी होगा, और शायद आप जानते भी हैं। साथियों, जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाह का नाम लेकर किसी बेजुबान जानवर के गले पर जिस तरीके से छुरी चलाकर त्योहार के रूप में बकरीद में उन्हें मारते हैं, ऐसा ही कुछ हलाला में भी होता है। यहां भी छुरी से महिला को मारा तो नहीं जाता, लेकिन एक रात के लिए उसकी इज्जत का सौदा जरूर किया जाता है। जब कोई तलाकशुदा महिला अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे एक अजनबी के साथ शादी करके कम से कम एक रात उसके साथ गुजारनी पड़ती है। इसमें हम बिस्तर होना भी जरूरी है, इसे ही हलाला कहते हैं। इसके बारे में मुस्लिम धर्म से बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, इंडिया टुडे की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने एक बार इसका खुलासा किया था और अखबारों और चैनल में भी निकला था कि ये लोग निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का हिस्सा बनने के एवज में जो मौलवी हैं, मुल्ले हैं, इमाम हैं, ये 20,000 रुपए तक, 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इस काम को करने का पैसा भी लेते हैं। मतलब दोनों हाथ में लड्डू, एक हाथ में औरत की इज्जत और दूसरे हाथ में पैसा, क्योंकि कोई भी शरीफ व्यक्ति ये हलाला की रस्म अदा करने की हिम्मत आज भी नहीं जुटा पाता। और ये सब कुछ जाता है मौलवी और इमामों के हिस्से में।
अब साथियों, पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर उस औरत से दोबारा शादी करना चाहता है तो मौलाना हलाला की सलाह देते हैं और हलाला भी करते हैं। कई मुस्लिम देशों ने इस अमानवीय प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में यह प्रथा अभी भी चोरी छुपे प्रचलन में है। साथियों, दूसरी प्रथा है बहुविवाह। मुस्लिम कहते हैं उन्हें तो यह अधिकार है कि एक से ज्यादा वो शादियां कर सकते हैं और इसे धर्म और मजहब का नाम देते हैं। साथियों, अरब में एक ऐसा दौर था जब कबीलाई संस्कृति का बोलबाला था। आए दिन इलाकाई वर्चस्व की लड़ाइयां होती रहती थी। जाहिर है कि इस लूट में कत्लेआम होता था, खून खराबा होता था और इस इफरात में मर्द जो है वो बिरादरी वो अक्सर हलाक हुआ करती थी। धर्म के लिए लड़ाइयां होती थी, इसके फैलाव के लिए लड़ाइयां होती थी। जो लोग इसमें विरोध करते थे उनसे लड़ाइयां होती थी और इसी लड़ाई और बढ़ते जंग का नतीजा था कि आदमियों की संख्या बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि इस लड़ाई में वो सब मारे जाते थे और इस प्रकार से जो मारे जाते थे उन लोगों के बीवी बच्चे बेसहारा हो जाते थे और एक से ज्यादा शादियों की इजाजत होने के पीछे उन लावारिस महिलाओं को बच्चों को छत मैसर करवाने की भावना ही प्रबल थी उस समय, ऐसा लगता है। साथियों, समय बदल गया। आज हम 21वीं सदी में हैं, तो फिर आज ये बहुविवाह के पीछे क्या भावना हो सकती है? साथियों, मात्र ये महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक साधन मात्र रह गया, जिसको मजहब के चादर से लोग ढक देते हैं। साथियों, तीसरी प्रथा आप जानते होंगे, ये मुताह निकाह की प्रथा है। ये ज्यादातर सियाओं में होती है। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं और अगर खराब भाषा में कहें तो ये कानूनी रूप से, मजहबी रूप से वेश्यावृत्ति है। मुताह का शब्द है आनंद, मजा, प्लेजर और इसी एक बात से पता चलता है कि मुताह शादी का कितना वाहियात रूप है। महज मजे के लिए शादी इस्लाम में वेश्यावृत्ति हराम है। जिस्म बेचने या खरीदने पर पाबंदी है। निकाह के अलावा किसी भी तरह का शरीर संबंध जिनाह माना जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो अवैध संबंध, व्यभिचार, ऐसे में मुताह निकाह और कुछ नहीं, मजहब की हदों में रहते हुए, मजहबी चादर से उसे ढकते हुए बदफैली करने का एक उपाय ही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मुताह निकाह। मुताह निकाह को आसानी से समझा जाए तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें एक निश्चित समय के लिए, एक तयशुदा समय के लिए मेहर की एक मोटी रकम तय करके निकाह हो जाता है। मेहर एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया जाता है। अनुबंध 3 दिन से लेकर कितने ही समय का हो सकता है। एक बार मियाद तय होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। मुताह का कॉन्ट्रैक्ट शाब्दिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। निकाह के वक्त दोनों लोगों को यह घोषित करना होता है कि यह एक मुताह निकाह है और वो इसकी तमाम शर्तों से वाकिफ है। साथियों, समय खत्म होने के बाद ये निकाह भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक मजे मारने के लिए किसी औरत का इस्तेमाल करना। साथियों, शियाओं से मिलती जुलती सुन्नियों में भी एक इसी तरह की प्रथा लागू की गई जिसको कहते हैं मिस्यार निकाह। मिस्यार निकाह का एक मतलब प्रवासी निकाह भी बताया जाता है। इसमें आदमी औरत की शादी तो होती है लेकिन कुछ बेसिक चीजों की अनिवार्यता नहीं होती। एक नॉर्मल शादी का अभिन्न अंग माने जाते कुछ अधिकार छोड़ दिए जाते। साथियों, मिस्यार निकाह में साथ रहना जरूरी नहीं होता, आप अलग अलग रहिए।
दोनों अपनी अपनी जगह रहकर शादी में बने रहते हैं, सिर्फ जरूरत भर की मेल मुलाकात होती है। और ये जरूरत क्या है, इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा पत्नी अपने घर खर्च के पैसे का अधिकार का त्याग करती है, तो पति पत्नी से हाउस कीपिंग करवाने के अधिकार पर अपना त्याग करता है अर्थात पानी छोड़ता है। साथियों, आज 21वीं सदी में ये सब कुछ भारत में भी हो रहा है, मगर छिपकर। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं ये भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में कानून बनाकर इन सब कामों को बलात्कार समझा जाए और दंड की व्यवस्था की जाए, ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिले और लोग ऐसा करने में दंड से डरें। साथियों, यह डर की भावना ही भारत की मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला पाएगा। क्या साथियों, भारत की मुस्लिम महिलाओं को उनकी जो सीमाएं हैं वो मजहब की चादर से ढककर उन्हें सेक्स वर्कर बना दिया जाए, सेक्स वर्कर तक उन्हें सीमित कर दिया जाए? वह भी जब हम सीना ठोक कर कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या यही धर्मनिरपेक्षता है कि धर्म का सहारा लेकर औरतों के साथ एक बलात्कार जैसी स्थिति में उनको डाला जाए? साथियों, यह अमानवीय है और यह मानवता का एक घृणित चेहरा है, जिसको सुनकर पढ़कर शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं के साथ ये सब होता है, वो भी इसको जायज मानकर। साथियों, ऐसी दशा का मुकाबला करना पड़ेगा और भारत सरकार को ऐसे लोगों को वास्तविक धर्मनिरपेक्षता का पाठ अच्छे से पढ़ाना होगा, ताकि वो मजहब का नाम लेकर इस प्रकार से महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने से डरें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।